Grain size distribution, GST. Subject of active research interest today is the accurate prediction of soil properties based based largely on GST, grain size distribution, void ratio, soil particle characteristics. ठीक है, एक सब्जेक्ट है आजकल बहुत एक्टिव रिसर्च चल रही है कि आपको एग्जैक्ट उसकी जो है ना हमें सॉइल की प्रॉपर्टीज एक्यूरेटली हम प्रेडिक्ट कर सकें, तो वो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस काफी हद तक इस पर बेस करती है. When measuring GSD, यानी grain size distribution for soils, two methods are generally used. अगर आपको grain size distribution करना है किसी soil sample का, तो उसमें दो methods ज़्यादातर यूज होते हैं. For grains larger than 0.075 mm, अगर grains का size 0.075 mm से ज़्यादा है तो फिर sieving method is used. Sieving is used. एंड अगर फॉर ग्रेन साइज जो है वो रेंज करता है बिटवीन 0.075 mm से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक, तो फिर हाइड्रोमीटर टेस्ट यूज किया जाता है. ठीक है, ये दो तरह होता है, साइज पर डिपेंड करता है आपके जो ग्रेन साइज है उसका साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंगली हम ये दो मेथड यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सॉइल्स. सो बात करते हैं थोड़ा सा इसके सीव एनालिसिस जो है फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल्स. यहाँ पे सीविंग लिखा है ना, ये एक्चुअली सीविंग मेथड है जिसे हम सीव एनालिसिस भी कहते हैं, कि उसको जो करना जो जीएसटी फाइंड आउट करना जो है वो उसको कहते हैं सीव एनालिसिस फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल्स विद डायमीटर ग्रेटर देन 0.075 mm. सो इसमें आपको जस्ट में sieve analysis is a laboratory test that measures the grain size distribution of a soil by passing it through a series of sieves. It is a screening process in which coarse fractions of soil are separated by means of series of sieves. तो मैंने ये फोटो इसलिए लगा लिया, ये आपको वैसे तो लैब में मिल जाएगा कि यहाँ पर ये स्टैक है सीव्स का, और ये आप सीव एक एक करके निकाल सकते हैं. सबसे जो है बड़ा साइज की ऊपर होगी, फिर उससे छोटे साइज की. तो सीव्स में अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर जालियां हैं जैसे अपने घर में छलनी होती है, तो वो है, उसके बस साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है. तो आपको जब ये शेक करेगा, इसको ऑन करेंगे एंड ये पूरा असेंबली जब शेक करेगा, तो वो सीव के थ्रू जो है वो छोटे पार्टिकल जो जितने छोटे होंगे वो पास होते चले जाएंगे. अपने बड़ा साइज ऊपर रह जाएगा, उससे नेक्स्ट छोटा साइज नीचे आ जाएगा, फिर उससे छोटा साइज नीचे आ जाएगा. तो ऐसे कर करके आपको कुछ ना कुछ सॉइल सैंपल हर सीव में मिलता है. इसे कहते हैं सीव एनालिसिस, और ये किया जाता है फॉर द ग्रेन साइज ग्रेटर देन लार्जर देन 0.075 mm. ठीक है, तो उसे कहते हैं सीव एनालिसिस फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल. तो हम जो पार्टिकल ज्यादा होते ग्रेटर देन 0.075 mm होते हैं उन्हें हम कोर्स ग्रेन कहते हैं. कोर्स मतलब थोड़ा मोटा, कोर्स ग्रेन, और फाइन बारीक, फाइन ग्रेन सॉइल. तो एक कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम सीव एनालिसिस यूज करते हैं. So for measuring the distribution of particle size in a soil sample, it is necessary to conduct different particle size test. ठीक है, अगर आपको ये मालूम करना है कि हमारे सॉइल सैंपल के अंदर कितने साइज के पार्टिकल हैं, यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, उसके लिए आपको देखना करना पड़ता है पार्टिकल साइज टेस्ट. तो दो तरह से है, एक तो हमने अभी देखा ड्राई सीव एनालिसिस है जो लेबोरेटरी में होता है, एक और वे आउट है, दैट इज द वेट सीविंग विच इज कैरीड आउट फॉर सेपरेटिंग fine grains from coarse grains by washing the soil specimen on a 75 micron sieve mesh. ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था 0.075 mm की जो वो थी सीव, तो वो यही है 75 माइक्रोन सीव में से उसको हम वॉश कर देते हैं. तो वॉश करने से क्या होता है कि जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं बस वो रह जाएंगे, बाकी उसमें से आउट हो जाएंगे सीव में से. ठीक है, नाउ ड्राई सीव एनालिसिस जो होता है अभी हमने देखा उसका असेंबली. ड्राई सीव एनालिसिस इज कैरीड आउट ऑन पार्टिकल्स कोर्सर देन 75 माइक्रोन.
Samples with fines removed are dried and shaken through a set of sieves of descending size. ठीक है, वही बात है कि इसमें आपने उसको छान लिया, जो बिल्कुल फाइन है वो तो रिमूव कर दिए जाते हैं अलग, और फिर सॉइल सैंपल को उसमें टॉप सीव में डाल टॉप वाली जो छलनी होती है, जो सीव है, उसमें रख देते हैं। एंड द शेक, और उसको फिर शेक करते हैं थ्रू अ सेट ऑफ सीव्स ऑफ डिसेंडिंग साइज। वही ऊपर से नीचे जो है उनका साइज छोटा होता जाएगा, डिसेंडिंग वे में रख स्टैक करते हैं। द वेट रिटेन्ड इन ईच सीव इज मेजर्ड। अब हर छलनी पे कुछ ना कुछ वेट रिटेन होगा, वो आप फिर क्या करते हैं, उस वेट को मेजर कर लेते हैं। सो द क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्वांटिटीज finer than the sieve sizes passing each given sieve size are then determined। फिर उनको क्या करते हैं, उनका क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो हमने जो मेजर करा है उनका वेट, फिर एक और हम कॉलम बनाएंगे कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द sieve sizes, और उसको हम ऐड करते जाएंगे। So the percentage quantities finer than the sieve sizes passing each given sieve size are then determined। तो यहाँ से हम फाइनली जो हमें जो है पता चल जाएगा कि हमारे इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन है सॉइल सैंपल में। द रिजल्टिंग डेटा इज प्रेजेंटेड एज ए डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब आपने जो यहाँ से आपको मिला ना डिफरेंट साइजेस, आपको वेट से पता चल गया कि इतना साइज का यहाँ इतना इतना रिटेन हो गया, इस वाली सीट पर इतना रिटेन हो गया, तो वो आप उसको आप कैसे डेटा को प्रेजेंट करेंगे, बाय यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विद ग्रेन साइज अलोंग एक्स एक्सिस, लॉग स्केल पर होगा, और परसेंटेज साइज अलोंग वाई एक्सिस, वो होता है अरिथमेटिक स्केल पर। क्योंकि आप देख रहे हैं ना माइक्रोमीटर में ना, तो ये बहुत चेंज होगा फास्ट फास्ट, तो उसको हम लॉग स्केल पे हम उसे प्लॉट करते हैं ग्रेन साइज, क्योंकि ये वेरी तेजी से करता है। लेकिन परसेंटेज पासिंग अलोंग वाई एक्सिस जो होगा वो अरिथमेटिक रहेगा, नॉर्मल अपना स्केल रहेगा। तो अगर आप देखें जैसे ये है, एक मिनट, इसमें तो रेंज दी है। हाँ, यहाँ पर देखेंगे आप, अब ये इन्होंने बताया परसेंट फाइनर, ये अपना रहेगा वाई एक्सिस पे, दिस इज अ नॉर्मल स्केल, ये वाला होता है अपना लॉग स्केल। ठीक है, देखिए यहाँ पर 10 है, फिर ये 0.1 हो गया, अब ये पॉइंट यहाँ पर, फिर ये 0.001 हो जाएगा, तो लॉग स्केल है। इस पे अब आप क्या करेंगे, आप वो, ये तो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल सैंपल है, एक सॉइल सैंपल को जब आप प्लॉट करेंगे तो एक कर्व आपको मिलेगा कि आपका जो है परसेंट फाइनर निकालेंगे आप, साइज आपको पता होगा कि इस पर कितना परसेंट फाइनल वैल्यू आई, वो उसको आप प्लॉट करते हैं तो कर्व्स मिलते हैं हमें। ठीक है, इस तरह से अलग अलग सॉइल, सॉइल ए बी सैंपल हैं, सॉइल ए बी सी डी जो है, ये ई तक, ए टू ई तक ये इन्होंने सॉइल सैंपल प्लॉट करे। तो मैं आपको कर्व दिखा रही थी कि आपको एस कर्व मिल रहा है, ये ड्यून सैंड के लिए प्रॉपर एस कर्व है। और एक ये वाला वेल ग्रेडेड सॉइल जो है, जिसमें हर तरह का पार्टिकल होता है, हर साइज का पार्टिकल होता है, उसे कहते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। तो ये वाला कर्व जो होता है ये बेस्ट एज्यूम किया जाता है, क्योंकि इसमें आपने हर साइज का जब आपको पार्टिकल मिलेगा तो उसमें क्या होगा, कॉम्पैक्शन अच्छा होगा, उसमें वॉइड्स कम होंगे, वो कम पोरस होगी। और अगर एक ही पर्टिकुलर टाइप का, जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज का 0.1 2.2 के बीच का जो है ये सैंपल ज्यादा है परसेंट फाइनल में, तो क्या होगा, ये आपका मिसिंग चल रहा है और साइजेस इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही तरह के आपको मिल रहे हैं, तो ये इतना अच्छा नहीं एज्यूम किया, कंसिडर किया जाता है। फिर ऐसे ही आपको गैप ग्रेडेड दिखाया है। गैप ग्रेडेड का मतलब कि एक पर्टिकुलर साइज यहाँ तक मिला, फिर वो कांस्टेंट हो गया, मतलब अब ये वाला साइज में ये 60% फाइनल के लिए जो है वैल्यू यहाँ भी सेम आ रही है, यहाँ भी फॉर दीज टू पार्टिकल 60% फाइनल आ रहा है, मतलब यहाँ पर वो गायब हो गया, एक एक साइज जो है कम है यहाँ पर है नहीं, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट होके
देन एकदम से ये आगे बढ़ा। तो आपको इसमें क्या हो रहा है, इसमें वॉइड उस पर्टिकुलर साइज का जो नहीं है यहाँ पर सॉइल सैंपल, वहां पर गैप मिलेंगे इसमें, मतलब वो वॉइड्स बन जाएंगे क्योंकि वो पूरा फिल नहीं होगा वॉइड। ऐसी कोई फैट क्ले है उसके लिए इस तरह का कर्व दिखाया है इन्होंने। ये भी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें ये 40 से स्टार्ट हो रहा है और 40% फाइनल पे आपको आपको मिला है इसका, उससे पहले था ही नहीं। ऐसे ही ड्यून सैंड है और ये है सॉइल ए कोई। तो ये सब अलग अलग आपको बताया कि क्ले जो है वो इधर लाई करता है, 0.001 से लेके 0.002 के बीच में क्ले सैंपल लाई करता है। सिल्ट लाई करेगा पॉइंट, यहाँ से 0.0, इसे आप कह सकते हैं 0.02 के ही आसपास है, यहाँ से करेगा तो ये यहाँ तक 0.002 तक ये पूरा सिल्ट का एरिया है। सैंड का साइज होगा दैट इज फ्रॉम 2 mm से लेके 0.00 0.02 तक, वो यहाँ पर है। ठीक है, एंड ग्रेवल्स जो आते हैं वो 2 mm से ऊपर जो आएगा वो ग्रेवल का एरिया है। सो इसे कहते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दिस इज डन बाय यूजिंग sieve एनालिसिस। ओके,